नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 जो आपके एग्जाम होने वाला है 25 मार्च को, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए। पहला सवाल देखिएगा, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा ठीक है एचसीएफ ज्ञात करें। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, इसका आंसर देखिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से स्टेप 1 आपका जो होगा, ठीक है, 225 को 135 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 90, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, एक बार में जाएगा। ठीक है, आपको तब तक भाग देना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, फिर स्टेप 2 में देखिएगा। ठीक है, 135 को डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, किससे, 90 से, तो आपका 45 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, फिर आपका स्टेप जाइएगा थर्ड में। ठीक है, स्टेप थर्ड में देखिएगा तो 45 को 90 को 45 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, 0 आ गया। यहीं पर आपका जो 45 दिख रहा है वही आपके क्या हो जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड ठीक है विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड से हमें प्राप्त होता है क्या, देखिएगा तो इसका 96 का निकालिएगा पूरा फैक्टर। ठीक है, तो आपका आएगा 25 × 3। ठीक है, और 404 का निकालिएगा तो ये आएगा 2, 2 और 5 आएगा। ठीक है, इसमें आप देखिएगा सबसे लोएस्ट क्या है, देखो ये है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 और 2 आएगा। ठीक है, यानी कि 4 इसका एचसीएफ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एलसीएम कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, ऊपर रखिए डिजिट को, ठीक है, नीचे रखिए एचसीएफ को। ठीक है, जो अभी निकाल चुके हैं इसको रखिए यहाँ पर से, डिवाइड कीजिए और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको आराम से करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, 6x² - 3 - 7x का शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 6 और 3 को, ठीक है, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 18 होगा। इसको ब्रेक कीजिए, 2 9 आएगा, इसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, इसको घेरिए, यहाँ से 3x कॉमन निकालिए। ठीक है, तो 2x - 3 आएगा और यहाँ से आपको ये ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, 2 हमको वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ 2 वैल्यू आएगा, 2x - 3 और 3x + 1 आएगा, इसको 0 बराबर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लीजिए और यहाँ से 3 इसको भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको x निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको निकल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, आगे देखिएगा, समीकरण युग्म, ठीक है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, 3x + 4y 10 हो गया, 2x - 2y = 2 हो गया। यहाँ से इसको कोफिशिएंट को अदला बदली मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा, इसको फिर से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक, दोनों को घटाने पर क्या आएगा, हम लोग को y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, y का मान को इसी समीकरण में रख देना है। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है, 2x² - 3x + 5 = 0 का, ठीक है, इसका निकालना है विभक्तर। ठीक है, फिर मूल की प्रकृति तो बताइए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, तो आप यहाँ कीजिएगा। ठीक है, a कितना, 2 है। ठीक है, अब b मेरे पास -3 है, c मेरे पास 5। ठीक है, विभक्तर निकाल दीजिएगा, b² - 4ac। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा -31। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव में आ गया ना, तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अगर अस्तित्व होता तो आपको इसको निकालते। ठीक है, किससे निकालते, x बराबर -b +- ठीक है √d 2a से निकालते। ठीक है, आगे देखिएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है, में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, 2 बराबर, ठीक है, वास्तविक मूल होने का शर्त क्या होता है, b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको कंडीशन फिट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका k का वैल्यू आएगा कितना, +- 2 √6 आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ठीक है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, माना भाज्य क्या है, a है और b मेरा भाजक है। ठीक है, और हम लोग का शेषफल क्या है, रिमाइंडर r है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या होता है, r जो होगा <6 होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो शेषफल रखेंगे 0 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आपको लगा देना है विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, लगा दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा 6q + 1, ठीक है, और 6q + 3 और 6q + 5 क्या होगा, ये हम लोग का विषम का रूप होगा। ठीक है, विषम संख्या होगा। आगे देखिएगा,
समीकरण युग्म, ठीक है, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20 को ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन ग्राफ से भी रहेगा कन्फर्म, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, और एक बॉक्स बनाइएगा x और y का, ठीक है। अगर आप x में, ठीक है, 0 पुट कीजिएगा तो y मेरा 0 आएगा, ठीक है। x में 2 पुट कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है सेकेंड, ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा। उसके बाद x में वैल्यू पुट कीजिए 0 तो आपको 5 आएगा, y में x में 4 कीजिएगा तो y में 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों वैल्यू को, ठीक है, ग्राफ में रख के प्लॉट करना है, ठीक है। सिंपल आपको प्लॉट कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, A17 क्या है, A10 से 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ नेगेटिव कर दीजिए, इधर ले आइए, ठीक है, तो 7 हो जाएगा। A17 को इसका वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, मान रखिए, यहाँ पर रखिए, ठीक है। अब यहाँ से A कैंसिल कर दीजिए तो आपका D आ जाएगा, कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आगे देखिएगा, त्रिभुज ABC, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर प्लस बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, माना कि त्रिभुज ABC, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर BC है, ठीक है। इसका प्रमाण देखिए, ठीक है, दिया गया है AB स्क्वायर बराबर क्या है, 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप AC को 2 बार तोड़ देना, ठीक है, AB स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखो AC क्या है, BC बराबर है, तो इसको वैल्यू यहाँ पुट कर, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, यहाँ से किसका कन्वर्ट्स हो गया, पाइथागोरस थ्योरम का क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है, विलोम से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ACB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ABC क्या होगा, हम लोग का समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ हो, इक्वी डिस्टेंट हो, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या है, P मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं Px0 है, ठीक है। इस प्रकार देख लीजिएगा और याद कीजिएगा, अगर समदूरस्थ होता है, ठीक है, तो P बराबर क्या, P भी हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, जो आपको रूट था ना वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और सिंपल आपका आंसर आएगा हम लोग का x बराबर -7 आएगा, ठीक है। अभिष्ट बिंदु क्या निकल गया, हम लोग का आएगा -7 और 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको आराम से देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, ट्रिगो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है एग्जाम के लिए, ठीक है। 1 + sin A अपॉन 1 - sin A, ठीक है, रूट ओवर, ठीक है, sec A आपको 10A आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, ठीक है, और इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है, परिमेयकरण कर दो, ठीक है। परिमेयकरण करोगे उसके बाद देखो यहाँ से आपका 1 + sin A, sin क्या जुड़ जाएगा, ठीक है, दोनों आएगा, इसको स्क्वायर में करना, ठीक है। और ये आपका आएगा A स्क्वायर - B स्क्वायर के फॉर्मूला में आएगा, ठीक है। तो A + B होता है और A - B होता है ना, ठीक है, उसमें टूट जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 1 - sin स्क्वायर A आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ से ये 2 से क्या होगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रूट हट गया, लेकिन ये तो नहीं हट पाएगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर A होता है, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर A का कितना होता है, cos स्क्वायर A होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिट कर दीजिएगा। अब यहाँ से स्क्वायर जो है इस रूट को काट देगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 + sin A बचेगा और cos A बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसको सेपरेट लिखिएगा 1/cos, ठीक है, और sin A cos A होगा। तो ये 1/cos कितना होता है, sec A होता है, और sin cos कितना 10 होता है। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है जो कि परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल आपका है, ठीक है। यहाँ पर 90 बनाइएगा, यहाँ 90 बनाइए, ठीक है, दोनों आएगा, यहाँ बन के 60 आएगा, ठीक है। इसको मिला दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। आगे देखिएगा, आकृति में, ठीक है, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, वाला एक वर्ग है, ठीक है। ABCD केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त में 3 शेष वृत्तों में से, ठीक है, 2 वृत्तों को, ठीक है, बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। पहले आप निकालिएगा वर्ग का स्क्वायर, ठीक है, ABCD का, तो ये 196 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना, उसके बाद कुछ नहीं करना है, 4/4 का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 4 × 1/4 πr स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 101, ठीक है। उसके बाद जो आपका पहले आया था ना उसको लेस कर दीजिएगा 196 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आंसर 42, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिज्यखंड का देखो, पहले निकालिएगा बड़का, ठीक है, बड़का निकालिएगा
उसके बाद छोड़कर निकालिए ना, फिर दोनों को लेस कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है शंकु के छिन्नक से। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन से तुर्की टोपी। ठीक है, अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्व किया हूँ। ठीक है, ये आपका R1 दिया गया है, ये आपका R2 दिया। ठीक है, ये आपका स्लेंट हेड दिया गया है, कितना तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो मटेरियल लग रहा है टोपी में ना, उसको निकालना। ठीक है, कितना आपका टोपी बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है पदार्थ, उसको निकालना। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला पाई R2 + R1 L रख दीजिएगा। ठीक है, और फिर आपको ऊपर टॉप जो बच रहा है, ठीक है, उसको निकाल दीजिएगा स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिएगा फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ रख दीजिएगा वैल्यू पुट कीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा।